तो ये सब चीजें हमने कवर अप करी थी. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम फ्यू थिंग्स, बट वो भी आपके क्लिकिंग इवेंट है. मतलब अगर जैसे मैं क्लास खत्म करूंगा ना, सो हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी विल शेयर योर रिकॉर्डिंग. ठीक है, इसके फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो अभी आपको कोई मतलब उसका फाइल का कोई सेंस नहीं है, आपको खुद ही चला के उसको देखना पड़ेगा क्लिकिंग देखना इवेंट से. पड़ेगा। ठीक ठीक है, है. ठीक है, मैं आपसे पूछने ही लगी थी ये। हाँ, सो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप उसको फॉलो करना. अगर कहीं फिर भी कुछ इश्यूज आते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग भी, तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूंगा वही चीज. ठीक है. डन डन। So ठीक है। we already clear about this. This is a grid, this is row, column, name box, formula bar, ribbon, group के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, and these are जी। called tabs. ये सारी चीजें हमने देख ली थी. And we also clear about वर्कबुक एंड वर्कशीट. ये दोनों चीजें क्या होती हैं, वर्कबुक क्या होता है एंड वर्कशीट एंड वर्कशीट क्या वर्कबुक। होता है ना. सो हाँ जी। बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन वर्कशीट. सो वर्कशीट में हमारे पास डेटा होता है, उसी डेटा पे हम लोग काम करते हैं. ओके. आज मैं आपको शीट से रिलेटेड पार्ट, कॉपी पेस्ट, ये दो चीजें मैं आपको बताऊंगा. सुनने में बहुत आसान लगती हैं चीजें, कॉपी पेस्ट वाला वर्ड, बट उसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, वी नीड टू लर्न कि हाँ इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. और एक्सेल में कॉपी पेस्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब डेटा बनाते हो तो आपको डेटा शेयर करना होता है सामने वाले को. फॉर्मूला जब मांगा जाता है तो यू कैन पुट अप योर फॉर्मूला, राइट. सो जब हम सीनियर मैनेजमेंट या क्लाइंट को भेजेंगे तो वो डेटा भेजेंगे, हम कभी भी फॉर्मूला के साथ में डेटा फॉर्मूला के साथ में नहीं भेजते. ठीक है. तो मैं आपको एक छोटी सी चीज, पहले हम लोग शीट्स के बारे में बात करेंगे, फिर कॉपी पेस्ट के बारे में बात करेंगे. तो पहले शीट के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1. ओके. दिस इज कॉल्ड व्हाट, ब्लैंक वर्कबुक, क्योंकि इस वर्कबुक में कुछ भी नहीं है. दिस इज कॉल्ड एन ब्लैंक वर्कबुक, और उसमें बाय डिफॉल्ट आपको एक शीट अवेलेबल मिलती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, शीट 1. ओके. अब जी। जैसे ही मैं शीट 1 पर राइट क्लिक करता हूँ, कौन सा क्लिक करा मैंने, राइट. राइट क्लिक करूंगा तो एक मेन्यू आपके सामने ओपन हुआ है, एंड वी हैव सम मल्टीपल थिंग्स इन मेन्यूज. ओके. इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू कोड, प्रोटेक्ट शीट, टैप कलर्स, हाइड, सिलेक्ट ऑल शीट. एंड अनहाइड हमारा ऑप्शन अभी क्या है, हाइड है, मतलब अभी विजिबिलिटी में नहीं है, क्योंकि अभी वो एक्सेस में नहीं आ रहा है. तो पहले हम एक चीज देखते हैं कि अगर हमें नई शीट बनानी है, तो यू कैन सी यहाँ पे एक प्लस साइन दिया हुआ है. ओके. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू शीट, ये बहुत सिंपल सी चीज है, यू नीड टू क्लिक ऑन प्लस साइन, सो आपका एक न्यू शीट बन जाएगा. ओके. तो हर बार शीट कहाँ बन रहा है, राइट साइड बन रहा है. सपोज मैंने शीट 2 सिलेक्ट कर रखा है और मैं चाहता हूँ शीट 2 और शीट 3 के बीच में शीट बन जाए, तो मुझे, अगर मैं प्लस साइन से प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो मुझे शीट 2 पे क्लिक करना पड़ेगा, देन आई क्लिक ऑन दी प्लस साइन, तो शीट 2 के बाद में शीट बनाएगा. ओके. क्लियर हुआ. और आप देखोगे शीट के नंबर आ रहे हैं 1 2 3 एंड दिस वन इज 4. मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ तो आपको सीक्वेंस पता चलेगी. ठीक है. एंड सपोज आई एम गोइंग टू डिलीट दिस शीट, मैंने शीट 2 डिलीट करी है एंड शीट 4 डिलीट करी है. तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैंने फिर प्लस साइन दबाया, तो अभी मेरे पास शीट कौन कौन सी है, 1 और 3. ओके. अगर मैंने प्लस साइन तो दबाया, मुझे ना आपका स्क्रीन वाला नीचे वाला बार नहीं दिख रहा। क्यों, नीचे कुछ आ रहा है क्या? मेरा वो वाला साइन आ रहा ना, वीडियो ऑडियो एंड ऑल दैट, वो कैसे हटाऊं? को जैसे ये लिखा है, ये है ना नंबर जैसा चल रहा है टाइमर, उसको पकड़ के ऐसे पकड़ के ऊपर ले जाओ, कहीं चिपका दो. आ गया. नहीं तो आपका जैसे स्क्रीन शेयर होता है ना, जो आपको बीच में स्क्रीन आ रही होगी, उसके पास में है ना इधर एरो और मैक्सिमाइज के ऑप्शंस आ रहे होंगे कुछ स्क्रीन पे. अच्छा अच्छा अच्छा, अरे, गॉट इट गॉट आप इट। हाँ। मैक्सिमाइज भी करोगे ना तो स्क्रीन फुल हो जाएगा, तो आपको मेरा स्क्रीन पूरा दिखाई देगा. ओके। ओके. तो रुको अभी मैं विजिबल है नीचे वाला पार्ट. यस. एक सेकंड दो। हम्म. हाँ अब ठीक है, साइड बार कर दिया है ना. मैंने उसको। सो बेसिकली अभी हमारा पोर्शन क्या चल रहा है कि हमने यहाँ पे देखा शीट 1 और शीट 3 है हमारे पास. ठीक है. अब अगर कोई आपसे पूछता है कि अगर मैंने प्लस साइन पे क्लिक करा, मैंने न्यू शीट बनाई, तो कौन सा शीट नंबर आएगा, तो इट्स 4। 4, है ना. बट हम 2 और 4 ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो है, आपका एक्सेल जो है, वो इन सब चीजों को
याद करके रखता है। अभी उसने शीट 1 2 3 4 आप बना चुके थे, अगर आप 2 और 4 हमने डिलीट कर दी, डिलीट करने के बाद भी वो अपने सिस्टम में काउंटर रखता है कि उसने लास्ट शीट जो बनाई है वो कौन सी बनाई है, शीट 4 बनाई है। तो आप प्लस करोगे तो कौन सी शीट बनी, शीट 5। ठीक है, सो जी इट डजेंट मैटर, बस एक थोड़ा सा नॉलेजेबल पार्ट तो मैंने हमको बता दिया, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। वी कैन जस्ट टू रीनेम द शीट और हम अपने नेम से उस शीट को सेव कर लेते हैं। ओके, तो मैंने उसको क्या करा, AWS। ठीक है, और दूसरी चीज एक तो मैंने आपको बता दी रीनेम कैसे करते हैं, राइट क्लिक करा एंड यू कैन क्लिक ऑन रीनेम। ओके, और दूसरा तरीका क्या है जो हम यूज करते हैं, एक्चुअली डबल क्लिक कर दो उसमें और आप चेंज कर सकते हो। जी। ओके, और मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया पाइथन। ओके, अब ये हम्म। मेरी शीट्स हो गई। अब मेरे को टैबलू और एडब्ल्यूएस के बीच में, एडब्ल्यूएस से पहले शीट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा था, मैं टैबलू पर क्लिक करता फिर प्लस पर क्लिक करता। उससे बेटर मैं क्या करूँ, राइट क्लिक करूंगा एडब्ल्यूएस के ऊपर। किससे पहले चाहिए मुझे, एडब्ल्यूएस से पहले चाहिए। तो मैंने एडब्ल्यूएस के ऊपर राइट क्लिक करा और किस पे क्लिक करा, इंसर्ट पे। इंसर्ट पे मेरा ऑप्शन कौन सा है, वर्कशीट वाला, और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो देखो, इंसर्ट करोगे तो शीट हमेशा लेफ्ट साइड बनती है, और प्लस साइन पर क्लिक करोगे तो शीट हमेशा कहाँ आती है, राइट साइड आती है। ओके, सो वी क्लिक ऑन दिस, और ये हमारा हो गया पावर BI। ओके, सो दिस इज अ पार्ट कि हम किस तरीके से शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब जी पॉइंट आता है कि शीट तो हमने क्रिएट कर ली, बट सारे शीट के फॉर्मेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर से है, बस नेम अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं। हमें और विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है शीट की, तो वी आर यूजिंग टैब कलर्स। आप कोई भी टैब कलर्स इनको असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे पास एक वर्क बुक में काफी सारी शीट्स होती हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन एवर यू आर हैंडलिंग वाटरफॉल मॉडल, सुना है वाटरफॉल मॉडल, हाँ सुना है ना। वाटरफॉल मॉडल्स होते हैं जो हमारा डेली बेसिस पे, मतलब हमारा जो कमिटमेंट है बिजनेस का, और जो हमारा एक्चुअल आ रहा है उस पर्टिकुलर वीक का, वीक एक वाइज क्वेश्चन, मॉडल बनाते हैं आपने ये इसको कलर कैसे किया टैब्स को? हम। राइट क्लिक करो, उसके ऊपर टैब कलर होता है। अच्छा, एक ओके, बार नए टैब दिखाओगे? हाँ, तो देखो मैंने इसको ग्रे कलर कर दिया टैब को, अच्छा टैब कलर, गॉट इट। है ना। टैब हाँ कलर्स पे जी। यू कैन चूज एनी कलर, और उसका जो शीट एक्टिवेट होगी ना, उसमें कलर बॉटम में आ रहा होगा वो लाइट हो जाएगा, और जो शीट एक्टिवेट नहीं होगी वो एक्चुअल कलर में आपको दिख रही होगी। जैसे AWS एक्चुअल कलर में दिख रही है, मैंने उसको सिलेक्ट करा तो देखो लाइट हो गया। मैंने टैबलू को सिलेक्ट करा, लाइट हो गया। पाइथन को सिलेक्ट करा, लाइट हो गया। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, शीट टैब कलर। ओके, ये गॉट चीज इट। हो गई हमारे पास। सेकेंड, रीनेम आप समझ गए, डिलीट आप समझ गए, इंसर्ट आप समझ गए, इनमें कोई डाउट? नहीं। ओके, ग्रेट। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास कुछ चीजें अवेलेबल है, जैसे मैं पहले कुछ डेटा बना लेता हूँ यहाँ पे। सपोज मैं पाइथन में, मेरे पास दो कैंडिडेट है, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड कोर्स। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूंगा बिकॉज मैं एग्जैक्टली एक्सेल में जब भी काम करता हूँ तो आई नीड सम डेटा, तो मैं डेटा लाइव बनाता हूँ इसलिए। ओके, और थोड़ा सा कलरिंग वगैरह करके रखता हूँ। जैसे एग्जैक्टली क्या होता है ना, देखो एक्सेल एक ऐसी चीज है, अगर आपने इसमें कुछ काम नहीं करके देखा ना, आपने उसको इंटरेस्ट लेवल पर बनाया, तो फिर पता क्या होगा, बोरिंग हो जाता है ये। तो बोरिंग ना हो तो इसलिए हम डेटा को डेटा की तरह डिजाइन करके रखेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय शिप्रा कोर्सेस पाइथन, मनोज courses SQL, and courses Excel, and the last one is Rajesh courses Python. Okay, so this is my data. So यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स डाल रखा उनका। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये कौन डेटा, कौन सी शीट पे,
हेलो, म्यूट पे हो अगर दीक्षा आप कुछ बोल रहे हो तो। हेलो, हेलो, जस्ट हेलो। ओके, ठीक है। अभी मतलब मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अच्छा ठीक है, मैं एक बार स्टॉप करता हूँ अपना स्क्रीन। मैं स्क्रीन स्टॉप किया है। आ गया आ गया। आ गया ना? ठीक है। हाँ। सो बेसिकली मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जैसे आपको यहाँ पे मेरा उस पर दिखाई दे रहा है पाइथन, राइट? सो हम्म। पॉइंट इज व्हाट कि अभी मेरा शीट कौन सा एक्टिवेट है? पाइथन वाला, है पाइथन ना? वाला। अब मेरे को क्या करना है, मेरा वर्कबुक का नेम क्या है? पहली चीज, मेरा वर्कबुक का नेम कहाँ है? ये रहा, कहाँ है? ये। अच्छा, वर्कबुक वन। ओके। ठीक है, तो दिस ठीक इज है। योर वर्कबुक वन। अब मेरे को क्या करना है, ये डेटा दूसरी वर्कबुक पे लेके जाना है, ये पूरी की पूरी शीट। ओके, व्हाट्स आवर प्रोसीजर? नॉर्मल प्रोसीजर इज व्हाट कि पर्सन क्या करेगा, एक नया वर्कबुक ओपन करेगा, ठीक है, फिर ये डेटा हम्म। कॉपी करके उस पर पेस्ट कर देगा। सिंपल प्रोसीजर ये होता है। मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ, आपको लेके जाना है तो आप पाई शीट पे राइट क्लिक करो और उस पर एक ऑप्शन आपको दे मिलता है क्या, मूव और कॉपी। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस। आपको ये पाइथन वाली शीट दूसरी न्यू वर्कबुक पे लेके जानी है, तो आप न्यू बुक हम्म। करो और आप कर दो ओके। आ गया? वर्कबुक नेम क्या है यहाँ पर, देखा? पाइथन। बुक टू, वर्कबुक नेम बाबा। आपका हिल नहीं रहा कुछ माउस? हिलाओ देखा ना? माउस। नहीं दिख ये रहा। छोटा हुआ, नहीं। बड़ा हुआ, आपका पाइथन पे माउस दिख रहा है बस मुझे। फिर तो माउस दिख रहा है। अब एक हम्म। मिनट रुकना, मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। मेरा अब हुआ। स्क्रीन स्टॉप हुआ, हम्म। स्टॉप हो गया। हम्म। हम्म। स्क्रीन विजिबल है? अब आ रहा है, हाँ आ गया। आ रहा है ना? ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दिस इज माय वर्कबुक टू। अच्छा टू। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, आपने कैसे किया एक बार ये दिखाना, फ्रीज हो रखा था। हाँ। तो मैंने क्या किया, मेरे को इसको वर्कबुक पेन पे ले जाऊंगा, तो मैं कैसे ले जाऊंगा, मूव और कॉपी पे क्लिक करा, देखो शीट पे आए, हम्म। राइट क्लिक करा, मूव और कॉपी पे क्लिक करा, ये मेरा शीट था, मुझे किस पे ले जाना है, बुक वर्कबुक वन टू पे। पे। बुक अच्छा वन पे, वन बुक टू पे तो है ही ना पे। वन। है ही है, हाँ मैंने जी हाँ ओके जी। करा तो ये मेरा किस पे आ गया, बुक वन पे। बुक वन पे आ गया। तो बुक वन पे आपको चारों दिखाई दे रहा है। हम्म। हम्म। अब मैं इसको फिर से बुक टू पे ले जाता हूँ, मैंने न्यू उसको बुक। बुक न्यू बुक पे ले गया। अभी बुक टू दिखाई दे रही, बुक थ्री दिखाई दे रही है आपको, हाँ। है ना? तो अभी ये डेटा है, तो देखो ये मेरी बुक वन है, इस पे देखो पाइथन वाला शीट गायब नहीं हो है। गया, हाँ है ना? जी। तो बात क्या हुई, ये क्या हुआ, शीट कट होके पेस्ट हुई है दूसरी बुक पे, ठीक है। दूसरी, कॉपी नहीं अच्छा हुआ, दूसरी एक्सेल फाइल खुल गई, एक्सेल दूसरा बुक खुल वर्कबुक गई, आ गया, नोटबुक खुल गया। है ना? गॉट इट गॉट इट। तो मतलब आपकी जो ओरिजिनल बुक थी जिसपे आप काम करे, तो उससे वो फाइल कट होके किस पे आ गई, इस पे आ न्यू गई, वर्कबुक पे आ गई। है ना? तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को किसी ने बोला कि भाई नहीं, वो वहीं पर रहे, वो डेटा वहीं पर रहे। मैं इसको बुक वन पे वापस शिफ्ट कर देता हूँ,
जो हमारा था, है ना, अभी हमने वापस ले आए, करेक्ट। जी। सो अब मैंने आपको बोला कि मेरे को इसका कॉपी चाहिए। क्या चाहिए? कॉपी चाहिए, ये ओरिजिनल यही रहे। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी कैसे बनाऊंगा? अगर मैं इसको डायरेक्ट न्यू बुक पे क्रिएट कर रहा था तो ये क्या हो रही थी? कट हो रही थी। हम्म। और मेरे को कॉपी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट अ कॉपी, इस पे आप टिक गॉट कर दो इट। और ओके कर दो, बस। अब ये बुक 4 पे, न्यू वर्कबुक पे आपको डेटा मिल गया, शीट मिल गई, और बुक 1 पे भी पड़ा हुआ है ये। वर्कबुक 1 पे भी है। सो दिस इज गॉट कॉल्ड व्हाट? कॉपी पेस्ट। ठीक, कॉपी पेस्ट, गॉट इट। इसको कर गॉट देते इट। हैं अपन क्लोज, क्योंकि कॉपी एंड मूव भी तो हो सकता है ना ये? हाँ, कॉपी और मूव भी बोल सकते हो। वैसे बेसिकली हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अगर हम बात करें जनरली याद रखने के लिए तो कॉपी पेस्ट बोल देते हैं हम इसको। गॉट इट। ओके, क्लियर। हाँ जी। अब आते हैं, ये तो हुआ हमारा शीट का ऑप्शन। अब सपोज आपको ये शीट नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं? अगर हमारे को लगता है कि ये शीट इन फ्यूचर यूज आ सकती है तो हम उससे क्या कर देते हैं? हाइड। ओके, हम क्या कर देते हैं? हाइड हाइड। हाइड, अच्छा। ओके, गॉट इट। मेरे को पावर बीआई वाली भी हाइड करनी है तो मैंने क्या क्लिक करा? हाइड। हाइड। अब मुझे वापस लेके आना है तो अभी देखना, पावर बीआई कहाँ पर था? टैब्लू और एडब्ल्यूएस के बीच में। और पाइथन कहाँ था? टैब्लू के पहले। पहले। अब आपको अनहाइड करना है इस डेटा को, तो आप कुछ मत करो, किसी भी शीट पर राइट क्लिक करो, आपको ऑप्शन मिलेगा क्या? अनहाइड का। राइट। आप क्लिक करो तो आपको दो फाइल मिल रही है, कौन सी? पावर बीआई और पाइथन। तो आपको अनहाइड कौन सी सी भी करनी है? चाहिए। जो चाहिए। तो सपोज मुझे पाइथन वाली चाहिए, तो ये क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि अब जब मैं हाइड करूंगा ना तो जिधर से मैंने इसको हाइड किया था वहीं आ जाएगी। जी जी, गॉट इट। मेरा दूसरा फाइल कौन सा था? पावर बीआई वाला। वो पावर कहाँ आना बीआई चाहिए? एडब्ल्यूएस और टैब्लू के बीच में। बीच में। देखो आ गई। हम्म। दिस इज अ क्वेश्चन एंड इट्स वेरी इजी। अगर आप कभी भी काम करना चाहो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो। आप सपोज आप चाहते हो कि आपकी शीट लॉक हो जाए, होता है ना, तो आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करो। ठीक है, किस पे क्लिक करना है आपको? राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करो। एंड आपको जो जो चीजें लॉक करनी है आप लॉक कर सकते हो। जैसे फॉर्मेट सेल लॉक करना है, फॉर्मेट कॉलम लॉक करना है, फॉर्मेट रोज को लॉक करना है, मतलब इन सब चीजों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पर लॉक से डिफॉल्टली क्या होता है कि उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता? एब्सोल्युटली, मैंने 1 2 3 डाला शीट पर, पासवर्ड पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हो, मैंने भी 1 2 3 डाला है। ठीक है, और मैंने ओके करा, वो मुझसे री एंटर मांगेगा कि पासवर्ड दोबारा डालो। मैंने उसको कंफर्मेशन दे दी। अब देखोगे ऊपर, देखो क्या हो रहा है, सब लॉक पड़ा है। किसी हाँ। भी टैब पे आओगे सब कुछ लॉक है और आप इसमें सब कुछ ओके लॉक ओके कर ओके। सकते हो। ओके, अब गॉट आपने सोचा कि मेरे को कुछ एडिट करना है तो मैंने इसमें कुछ लिखने की कोशिश करी तो उसने मुझे क्या दे दिया? एरर दे लॉक। दिया। आप गॉट इस इट। पे भी एडिट करना चाहोगे तो ये क्या हो रहा है? लॉक है। अब मुझे अनलॉक करना है तो राइट क्लिक करूंगा तो उस प्रोटेक्टेड शीट की जगह क्या लिखा हुआ है? अनप्रोटेक्टेड लिखा हुआ है। तो मैं गॉट इट। पासवर्ड मांगा, मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा, ओके कर दूंगा, तो मेरी शीट अब ओपन हो चुकी है, आप एडिट कर सकते हो। वो ओके, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है? हाँ ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। तो अगर हम पहली बार कर रहे होंगे तो इसमें पासवर्ड कैसे मिलेगा हमें? पासवर्ड आप राइट क्लिक करोगे, मतलब हम ठीक है, खुद जनरेट करेंगे? हाँ लाइक आपको खुद ही इमीडिएट। जनरेट करना है ना इसको। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, बट एक अच्छा अच्छा, कुछ, पासवर्ड टू हाँ, अनप्रोटेक्ट द शीट, ओके और गॉट कुछ इट। क्वेश्चन नहीं नहीं। नहीं है? मैं पूछूं? हाँ पूछो। एक क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं आपने, बहुत इंपॉर्टेंट। पासवर्ड भूल गए तो वापस कैसे आएगा? ठीक है, सो दिस इज द हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन कि पासवर्ड भूल गए तो वापस कैसे आएगा। तो इसका आंसर बहुत ऐसा आंसर है ना, शॉकिंग वाला, कि भाई इसका पासवर्ड है ना रिकवर नहीं होता, गया तो गया। भी। हाँ, ठीक ओ है, ओ, फिर? इसलिए इसका जो ये सिक्योरिटी सिस्टम है ना वो यूज नहीं किया जाता। तो बेसिकली जब तभी हम मैंने कंपनी, कभी नहीं सुना किसी को करते हुए। हाँ कोई भी यूज नहीं करता। तो बेसिकली राइट। जब हम कंपनी में शेयर करते हैं ना तो वी आर यूजिंग शेयरिंग ऑप्शन एंड शेयरिंग ऑप्शन इज कंटेंट 3 levels। वन इज एडिटर, कमेंटर एंड व्यू।
ओके, सो सपोज मुझे आपको कोई शीट देनी है, मैं फाइनेंस टीम से हूँ, मैं आपको शीट दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ शीट नहीं हिलनी चाहिए, तो मैं आपको व्यू पॉइंट दे दूंगा। ओके, आप शीट में डेटा देख सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट अब डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ओके, और मेरे को आपका कोई सजेशन चाहिए कि इज देयर एनी इशू इन शीट या कुछ नंबर्स में गड़बड़ है, तो मैं आपको कमेंटर का दे दूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सेल पे जाके कमेंट कर सकते हो, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो यस दिस इज अ रॉन्ग थिंग जो आपको करेक्ट करनी है। गॉट इट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज लाइक फॉर एग्जांपल यू आर माय टीम मेंबर, तो मैं क्या करूंगा, आप भी मेरे साथ में काम करते हो और आप भी एडिट करना चाहते हो, कुछ चीजें आपसे लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, उस शीट को एज अ एडिटर आपके साथ में शेयर करूंगा, तो आप उस शीट में अपने एंड पे भी एडिट कर सकते हो। कर सकते हैं। ओके, बट इसकी लॉग फाइल जनरेट होती है 365 में। अच्छा। लॉग फाइल का मतलब होता है जैसे आपने कुछ एडिट किया, पर आपने मिटा के उसको कुछ और कर दिया, ठीक है, तो मेरे को भी पता होगा, मैं इन फ्यूचर अगर मैं देखना चाहूँ कि ये लास्ट एडिट जो नंबर है वो किसने करा है, तो मैं वो तक आइडिया लगा सकता हूँ इसके अंदर, वो भी मैं पता कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड एन हिस्ट्री लॉग, इसके अंदर क्रिएट होता है। सो वेन एवर यू आर एडिटिंग समथिंग, सो बी केयरफुल ऑन दिस। ओके, ठीक है। होता है ना कभी कभी एनपीएस स्कोर या ओ सैट एईओडीबी स्कोर जब हम निकालते हैं, प्रोमोटिंग स्कोर जिसको बोलते हैं, तो हम उसमें क्या कहते हैं, उसमें हम खेल लेते हैं थोड़ा सा। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी का 60% जा रहा है तो हम 80% कर देते हैं उसको मैनुअली। हम्म। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप जहां पर ऐसा खेल रहे हो तो केयरफुली उन जगहों पर खेलना जहां पर आप मॉडिफिकेशन दे सकते हो, अदरवाइज आप एग्जैक्ट नंबर पे खेलो। ठीक है, ये और आपने जहाँ पे अपना आपका माउस है, जहाँ पे शेयर के अंडर हाँ राइट, टॉप राइट में कॉर्नर में, हाँ एक बार इसको क्लिक करोगे तो क्या क्या आएगा? कॉपी लिंक। अच्छा, तो ये शेयर वाला जो ऑप्शन है, जो ये पूरा का पूरा शीट जिसको भी हमने भेजना मेल पे चला जाएगा, राइट? यस, आप डायरेक्टली मेल पे कर सकते हो, मतलब क्लाउड सिस्टम पे रहता है बेसिकली, तो ओके। एनीवन कैन एक्सेस दैट और है ना उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, अभी जो आपने बताया मुझे, वो जिस पे एडिट कर सकते हैं, किसी को एक्सेस दे सकते हैं कमेंट के लिए, वो कहाँ था? दिस इज कॉल्ड मैनेज एक्सेस, कहाँ पे? ये लिखा है ना। अच्छा, मैनेज एक्शंस, गॉट इट, गॉट इट। ओके, तो ये ग्रेड मैनेज, आउट क्यों है अभी हमारा? बिकॉज हम लोगों ने साइन इन नहीं करा ना, और हम साइन इन कर नहीं सकते क्योंकि हम पायरेटेड यूज ओके, कर ओके, रहे हैं। ओके, ओके, गॉट ठीक इट, है, गॉट सो वेन एवर यू आर यूजिंग गूगल स्प्रेडशीट, सो यू कैन सी दैट कि हम लोग, हमारे पास वहां पर भी शेयर ऑप्शन होता है, एंड दो मैनेज एक्सेस जो रहता है ना, वहां पर आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से एक्सेस हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट जो आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हो, इसलिए हम लोग प्रोटेक्टेड शीट को कम यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन होता है कि ये व्यू कोड क्या है, दिस इज कॉल्ड एन वीबीए स्क्रिप्ट। ओके, दिस इज एन कोडिंग पार्ट। तो कोडिंग पार्ट पे आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एग्जैक्टली देखे तो हम कंपनी में इन सब चीजों पे वर्कआउट नहीं करते हैं। नहीं करते। ओके, ये बेसिकली ऑप्स टीम जो रहती है ना, कोर ऑप्स टीम, एमआईएस टीम जिसको बोलते हैं, उनके लिए हम्म। बहुत यूजफुल होता है क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें, कभी कभी उनको एंट्री भी मैनुअल करनी पड़ती है, तो दे आर क्रिएटिंग सम फॉर्म्स एंड अदर थिंग्स, सो उसके बेसिस पे वो डेटा को बना के दे सकते हैं। ओके, जो लोग डेटा बनाते हैं उनके लिए यूजेस में आता है, हमारा डेटा बनाने का काम नहीं है, हमारा काम है जो डेटा बन के आया है उसको फिल्टर आउट करके, करेक्ट करके उसको एनालाइज इनसाइट निकालने का काम होता है। ओके, बट ये जी। सब चीजें हम लोग इसलिए सीख रहे हैं कि कल को ऑप्स टीम वाला हम पे कुछ काम छोड़ दे मजे लेने के लिए, तो उसको पता ना हो कि हमें भी ये काम आते हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो नाउ जी। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा की बात आती है, अब ये तो शीट वाले ऑप्शंस हो गए, शीट वाले ऑप्शंस में आपको कोई डाउट? नहीं, एक ऑप्शन ये मैंने वाला तो डिस्कस किया शीट था। वाला एग्जाम में अभी यूज कर रही हूँ करंटली, बट ये अच्छा लगा मुझे, जो नीचे टैब में जो हम कलर कर सकते हैं, ये आज मैं करूंगी अपने डेटा पे। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली पता है क्या होता है ना, कि आप अगर ऑफिस में नहीं हो एंड समवन इज यूजिंग योर शीट एंड आपको डेटा प्रोसेस करवाना है और आपको काम नहीं करना, तो आप कलर से बता सकते हो यार ब्लू कलर का टैब होगा देख उसके अंदर, उसमें ये डेटा है, वहां से कॉपी करके भेज दे।
तो ये हम्म, यहाँ पर हेल्प आउट करता है। अब आप किसी को बोलोगे ना, कोई जूनियर आ गया, उसको बोला कि ये ढूंढ के देते, तो वो ढूंढते ही रहेगा आधे घंटे तक कि कहाँ है वो। राइट, ठीक है, तो कलरिंग टैब से क्या होता है ना, जो जूनियर्स आते हैं या जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको बताने में आसानी होती है। या पीले कलर का टैब होगा, वो ढूंढ, उस पे जा, उस पे ये करना है, ये कर दे। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि व्हाई वी आर यूजिंग टैब कलर्स, एंड इट्स वेरी आपका डेटा सेग्रीगेशन बहुत आसानी से हो जाता है, शीट बहुत आसानी से पता हाँ, चल जाती है आपको। राइट, ये चीज आपको राइट, क्लियर राइट, रहता है। ओके, एंड द सेकेंड वन इज शीट सिलेक्शन में आपको बताना भूल गया था, सिलेक्ट ऑल शीट। ठीक है, सिलेक्ट ऑल शीट मतलब आप जैसे मेरे को पाइथन और टैबलू शीट दोनों को सिलेक्ट करना है। आई क्लिक ऑन दिस, मैंने कंट्रोल दबाया और क्लिक कर दिया शीट के ऊपर, कंट्रोल दबाया और क्लिक कर दिया शीट के ऊपर। अभी कितनी शीट सिलेक्ट है? सारी शीट सिलेक्टेड है। अब मैं कंट्रोल दबा के वापस शीट पर क्लिक करूंगा तो कंट्रोल वो सिलेक्शन हट गया। ठीक है, जी, आपको सारे शीट देखो, अभी सारी शीट सिलेक्टेड है, अपने आप चल हम्म, रही है। अब देखो, अब मैंने एक पे क्लिक कर दिया, मेरा सारा सिलेक्शन हट गया। आप एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो, यहाँ पे सारी शीट एक ठीक, बार में सिलेक्ट हो गई। ओके, हाँ जी, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? क्या ऐसा यूज है जो हम इसके साथ में वर्कआउट कर रहे हैं? तो सपोज सेम डेटा आपको किस पे यूज करना है, बाकी सारी शीट पे भी चाहिए। तो मैंने इसको क्या करा, कंट्रोल सी किया कॉपी करने के लिए। ओके, और मेरे को ये डेटा टैबलू पे चाहिए और ये डेटा मुझे पावर बीआई पे चाहिए। तो मैं पावर बीआई शीट पे गया और मैंने पेस्ट कर दिया। मैं एडब्ल्यू शीट पे आया और मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, क्या? इस पे डेटा यहाँ पर है, ओके, टैबलू पे डेटा थोड़ा नीचे है, पावर हम्म, बीआई पे थोड़ा ऊपर है, एडब्ल्यू हम्म, एस में मेरे से गलती से कहीं और पेस्ट हो गया। मैं हम्म, चाहता हूँ सब जगह एक जैसा पेस्टिंग हो, हम्म, कुछ अलग से ना जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सिंपल सी चीज करूंगा। पहले तो मैं इनको पूरा क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपने देखा मैंने क्लीन भी एक बार में कर दिया दोनों शीट को, पावर बीआई और टैबलू वाले को। तो अब मैं आपको एक पोर्शन बताता हूँ। सपोज ये डेटा मुझे सारी शीट पे चाहिए और B3 सेल से ही पेस्ट करना है, तो मैं अलग अलग शीट पे जाके पेस्ट कर रहा था। व्हाट इज द बेस्ट वे? सेम डेटा सब जगह चाहिए, मैंने कॉपी किया, सेलेक्ट करे जिन जिन शीट पे चाहिए और कहाँ पेस्ट करना है, B3 पे, और पेस्ट कर दिया। एंड नाउ वी कैन सी टैबलू पे भी वही आया, पावर बीआई पे भी वही आया, AWS पे भी वही आया। टू पे सिलेक्ट हुआ ना ये, क्या? ठीक है। हाँ हाँ, B2 पे ही तो करा है। अच्छा, मुझे B3 सुनाई दिया इसलिए पूछ रही थी। हाँ, मैंने B3 बोला था, बट B2 पे था ये पाइथन वाला डेटा। ओके, ठीक है, क्लियर? ठीक है। हाँ, मतलब मैं तो वही समझना चाह रही थी ना, मैंने गलती तो नहीं सुना। हाँ, तो एग्जैक्टली दिस इज एन पेस्टिंग, सिंपल पेस्टिंग। ओके, तो आप हाँ एक जी, साथ पेस्ट भी कर सकते हो। अब दूसरा होता है कि भाई इन टैब्स को इधर उधर करना है, AWS को पहले ले जाना है, फिर P को लास्ट में ले जाना है, T को पहले रखना है। तो हमने AWS को पकड़ा, ड्रैग माउस कर से दिया। दबाया, पकड़ा, ड्रैग करा और ड्रॉप कर दिया। इसको गॉट, पकड़ा, ड्रैग, ड्रॉप। ठीक है, हाँ सो जी, दिस इज अ पॉइंट, हम बहुत आसानी से ये सब चीजें बहुत इजीली वे में क्रिएट कर शीट सकते से टॉगलिंग कर सकते हैं। हैं। हाँ, चलो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। ये मैंने एक शीट बनाई न्यू। ओके, हम्म, ये मैं करता था, मैं आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल वाली चीज बताता हूँ। क्या होता है जब हमारे पास है ना वाटरफॉल मॉडल आते हैं बिजनेस के। ओके, सो वाटरफॉल मॉडल एक नहीं आता, एक मतलब जैसे शीट बनी हुई है ना, एक बिजनेस का नहीं आता। बिकॉज देखो, जैसे मैं इंडिया का बिजनेस देखता था पूरा, तो इंडिया में अलग अलग बिजनेसेस होते हैं बहुत सारे। तो एक वाटरफॉल मॉडल के अंदर 15-20 शीट आ जाती थी मेरे पास। ओके, अब 15-20 शीट से डेटा पिकअप करना इंडिविजुअल बेसिस पे, हर एक बिजनेस को अलग अलग बेसिस पे देखना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता मेरे लिए। तो मैंने क्या करा था, मैंने एक इंडेक्स शीट बना दी। ठीक है, मैंने इंडेक्स शीट बना दी। ये मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी सी चीज है। सबसे लास्ट में हम लोग इन सब चीजों का डिस्कस करते हैं, बट ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ बिकॉज ये यूजेस में आपके आ जाएंगे। अब इंडेक्स शीट में मैंने देखा मेरे पास कौन कौन सी शीट है, AWS है, टैबलू है, टैबल्यू है, पावर बीआई और पाइथन। पावर बीआई एंड पाइथन। ठीक है, ये हम्म, मैंने शीट बना लिया। अब मेरे को क्या बात थी कि भाई मेरे पास जब शीट बहुत सारी हो रही है तो मुझे ऐसे स्विच करना पड़ता था।
और शीट अगर ज्यादा आगे चले जाए तो डॉटेड पे क्लिक करके आगे मूव करना पड़ता था मुझे, राइट। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, लाइक दिस टाइप ऐसा हो जाता है ना, कैसा? ये देखो ना बॉटम में, नहीं दिख रहा? नहीं। ये देखा, AWS पे क्लिक करा मैंने, हाँ। उसके बगल में क्या है, 3 डॉट्स। ओके ओके। शीट गायब हो जाती है ना, हाइड हो जाती है शीट, अच्छा 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 जब अच्छा। बहुत सारी शीट हो जाती हैं। ओके तो हम ओके। उसको भी मैनेज कर लेते हैं, अभी तो कम शीट थी, तो हम क्या करते हैं, हम वी आर क्रिएटिंग लिंक्स, ठीक है। मैंने ठीक है। राइट क्लिक करा, किसके ऊपर, सेल के ऊपर राइट क्लिक करा, और मैं कहाँ गया, लिंक लिंक पे। पे। लिंक पे क्लिक करने के बाद मुझे ये पॉपअप मेन्यू आएगा, ओके। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करा, मुझे AWS पे किसको लिंक करना है, AWS, इंडेक्स और मुझे टैब्लू को लिंक करना है, तो मैं क्या करूँ, राइट क्लिक करा, लिंक करा। हाँ, टैब्लू पे सिलेक्ट करा, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू क्या डॉक्यूमेंट होगा? बोला, लिंक पे करा, हाँ। ठीक है। अब मेरा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करा, हम्म। अब मुझे किसको सिलेक्ट करना है, पावर BI को हाँ जी। लिंक कर दिया। पाइथन को भी ऐसे ही लिंक कर देते हैं, अभी बताते हैं उससे होगा क्या। पाइथन को भी लिंक कर दिया, लिंक कर दिया। अब जैसे वेबसाइट चलाते हो ना, इधर से क्लिक करके उधर जाना, इधर से क्लिक करके उधर जाना, वैसे हम्म। आप एक्सेल चला सकते हो। मैंने AWS पे क्लिक करा, मैं AWS पे आ गया, मुझे पाइथन वाली शीट ओपन करनी है, मैंने अच्छा। पाइथन पे क्लिक करा, मैं पाइथन की शीट पे आ गया। ओके तो ओके, क्या होता वन है, जब स्टॉप बहुत सारी शॉप। हाँ बहुत सारी शीट होती है ना, तो आप ऐसे लिंक करके रख सकते हो। जैसे आप गॉट भूल इट। जाओ तो आप वापस आओ, इस शीट पे आ जाओ, शीट पे आके यहाँ पे क्लिक करके सीधा उस शीट पे जंप कर जाओगे, ठीक है। और मैं उसको ऐसे कर देता था, हाइड, ओके, गॉट इट, रादर क्लियर। देन नीचे बहुत सारे टैब्स खोलने से एक ही आप इंडेक्स शीट बना के इसको इजी वे में हाँ, कर एक देते। ही जगह से आप मूव करते रहो, एक शीट टू गॉट वन इट। शीट टू अनदर शीट, अनदर शीट टू अनदर शीट, गॉट इट गॉट इट। ओके। तो वेबसाइट जैसा हो जाता है ये भी। समझ गई। ये हो गया आपका एक छोटा सा पार्ट जो हम लोग कॉपी पेस्ट में देख रहे थे। अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि अब कॉपी पेस्ट क्या, किस कॉपी पेस्ट की बात करता है, यहाँ तक कोई डाउट है? हम्म। ओके, तो नाउ यहाँ पे आपके पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी करा और बगल वाली सेल पे गया, पेस्ट कर दिया, तो देख रहे हो सब कुछ आ गया एज इट इज, हम्म। जैसा था। मैं इधर आया, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ डेटा डेटा चाहिए। क्या चाहिए, डेटा डेटा। मेरे को कोई कलरिंग नहीं चाहिए, कोई बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ जो अंदर डेटा अवेलेबल है वो चाहिए। ना ही ये अलाइंड हो, ना ये बोल्ड हो, कुछ भी नहीं हो। तो हमने क्या करा, कॉपी कर रखा है डेटा को। यहाँ पे देखो पेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करा, तो यहाँ पे देखो कि पेस्ट वैल्यूज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फेस वैल्यूज। वैल्यू। तो देखो ये वैल्यूज आ गई, सिर्फ वैल्यूज आई है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं नहीं है है। जो आपने अलाइनमेंट वगैरह किया था। अब मैं दोबारा इसको पेस्ट पे आता हूँ, पेस्ट पे आया। अब आप चाहते हो विथ फॉर्मूला आए तो विथ फॉर्मूला लगा सकते हो, आप चाहते हो सोर्सेज विथ फॉर्मेटिंग आए तो ये हम कर ही रहे थे, वो आ गया, ठीक है। आप चाहते हो सिर्फ फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग आ जाए मेरे पास, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने सिर्फ अदर पेस्ट ऑप्शन पे गए और वहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग। तो आपको स्ट्रक्चर मिल गया, सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर उठाना था। तो अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर आया। अब आपको किसी ने बोला कि विथ फॉर्मेटिंग चाहिए, विथ फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप इसको सिंपली पेस्ट कर दो, ठीक है। ठीक। ठीक है। अब सपोज कॉपी तो मेरा ये डेटा था, ठीक है। हम्म। अब देखो मैंने मनोज का SQL की जगह क्या कर दिया, पावर BI कर दिया। क्या मेरे किसी भी डेटा में चेंजेस आए, नहीं। बाकी जो मैंने पेस्ट कर दी नहीं है ना। लेकिन आप इसमें ना एक लिंक डेटा भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब मैं चाहता हूँ ये मेरा ओरिजिनल डेटा है जो मॉडिफाई होता रहता है, और जो शीट मैंने आपको दी वो ये शीट थी, ठीक है। दिस इज द लिंक डेटा। ये कैसा डेटा है, लिंक डेटा है। लिंक डेटा का मतलब जैसे मनोज का मैंने पावर BI करा था, मैंने मनोज का कर दिया एक्सेल, ठीक है। ठीक है। अब इस पे ध्यान देना, ये पावर BI लिखा है ना, जिधर मेरा हम्म। माउस है, ये रहा, इधर ध्यान देना।
मैंने एक्सेल कंप्लीट करा, देखो नीचे मेरा एक्सेल भी चेंज हो गया। अच्छा, कहाँ एक्सेल चेंज हो गया? वही बोला था, अब इस वाले एक्सेल पे ध्यान देना, ये जो सिलेक्टेड है ना, हाँ ये वाला, हाँ ये, इस पे ध्यान देना, ठीक है। हाँ। मैं मनोज का एक्सेल की जगह पाइथन कर रहा हूँ। ओके। ओके, तो अभी किस पे ध्यान दोगे? इस वाले पे, जिस पे हाँ मेरा माउस है। हाँ ठीक, मैंने ऊपर पाइथन अपडेट किया जो ओरिजिनल शीट थी इधर। हाँ हाँ। तो मेरा पॉइंट क्या है, ये लिंक्ड डेटा है। लिंक डेटा मतलब ऊपर वाली शीट से लिंक होके बना हुआ है। क्या? तो मतलब मैं ओरिजिनल शीट में जो भी चेंजेस करूंगा। तो वो लिंक शीट में चेंज होगा? करेक्ट। अच्छा, तो हमने जो ऊपर लिखा वो नीचे लिंक करना हुआ है तो डेटा उस पर क्लिक करना तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली नीचे चेंज होता जाएगा। गॉट इट, ठीक है। गॉट इट। अब ठीक है, सम और लिंक टाइम्स वी, कैसे करना है हमने? कुछ एक बार नहीं, आप दोबारा। कॉपी करा, हाँ इसको मैं हटा देता हूँ। ये डेटा है, जी। कॉपी करना है। हम्म। ठीक है, जहां भी ठीक। आपको पेस्ट करना है वहां गए, पेस्ट उस पर गए, ये जो लवन है ना, पेस्ट पेस्ट लिंक, लिंक, गॉट इट, इस गॉट पर इट। क्लिक कर देना तो ये लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक। ठीक है। अब ये डेटा आपको पेस्ट करना है इमेज फॉर्म में। किसमें? चलो। इमेज फॉर्म में। यू कैन पेस्ट योर डेटा एज एन इमेज। ओह, गॉट इट, गॉट इट। ओके, ये मैं मेल में स्निप ही अटैच करने लेती के रहती काम में थी आ जाता इसका। है। क्या? मैं स्निप ही लेती रहती थी ऐसे। नहीं, आप ऐसे सेलेक्ट करो और है ना सीधा पेस्ट कर दो हम इमेज इसको फॉर्म ऐसे में। पेस्ट करके हम ईमेल पे डाल सकते हैं। हाँ हाँ, ये ओह ईमेल के लिए नाइस। तो यूज करते हैं हम लोग। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो ईमेल पे आप देखोगे ना कि हमें कोई डेटा हम चाहते हैं सामने वाला यू एक्सेस ना ले सके, सिर्फ डेटा ही देख सके, तो हम इमेज बना हाँ। के उसको चिपका के भेज देते हैं इमेज में। ओह नाइस, नाइस, तो नाइस। उसको कभी पता ही नहीं चलता, इमेज उसके पास जाती है, इमेज में रहता है डेटा। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। आप है राइट ना उसमें एडिट नहीं कर सकते कुछ भी। राइट ये राइट राइट। बेनिफिट हो जाता है। ओके। गॉट गॉट अब इट। ये डेटा मुझे ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। मतलब जो डेटा रो में है वो कॉलम में हो जाए। मतलब स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम, ये कॉलम वाइज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको रो वाइज दिखाई दे, पहले स्टूडेंट आईडी आए, फिर स्टूडेंट नेम आए, फिर कोर्स आए, रो में। ओके, तो ट्रांसपोज कैसे होगा? आप इस पे गए और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन बना हुआ है ट्रांसपोज का, ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, ट्रांसपोर्ट किस क्या होगा? मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हो जाएगा, ऐसा कुछ है? ये देखो, ये अभी किस में है? वर्टिकल फॉर्मेट में है, हम्म। कॉलम वाइज है डेटा। हम्म। अब ये डेटा कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल। यस, रो वाइज हो गया। ओके। ओके, अब इसी डेटा को आपको कभी कभी कोई डेटा ऐसे बना हुआ आता है और कोई आपको बोलेगा कि भाई इसको मेरे को कॉलम वाइज डेटा दे दो। तो मैंने क्या करा, इस डेटा को कॉपी करा, यहाँ पे मेरे को कॉलम वाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्रांसपोज करूंगा। तो ये मेरा डेटा कन्वर्ट होकर वापस किस में आ गया? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, मतलब कॉलम वाइज डेटा आ गया। ओके। ये कॉलम और ये रोज है, ठीक है, हाँ, गॉट इट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉलम्स। ये कॉपी एंड पेस्ट, इसको हम अच्छा। बोलते हैं कॉपी एंड पेस्ट। अब एक तो फॉर्मेट पेस्टिंग आपने सीख ही ली थी कि सिर्फ फॉर्मेट फॉर्मेट चाहिए, तो जी। ऊपर और बता देता हूँ। लाइक आपको फॉर्मेट फॉर्मेट चाहिए तो क्या करते थे हम, इसको कॉपी करा। पेस्ट। ठीक है, हम्म। कॉपी करने के बाद आप जाओगे तो यहाँ पे एक ब्रश बना हुआ है, ये वाला, कहाँ गया? नीचे। ये, ये रहा। नहीं ये है, अरे कहाँ गया? ये रहा ना, पेस्ट वैल्यूज में फर्स्ट वाला ऑप्शन। अच्छा हाँ, अदर पेस्ट ऑप्शन में। ठीक है, फर्स्ट वाला हम्म। ऑप्शन, इस पे करा तो फॉर्मेट आ गया। दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, एक और चीज बताता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है पूरा, और मैंने क्या करा, कॉपी नहीं करा, मैंने चूज करा क्या, फॉर्मेट प्रिंटर। मैंने क्लिक करा, ये मेरा फॉर्मेट प्रिंटर आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो मैं जहां पे क्लिक करूंगा वहीं पे बन जाएगा। मैंने क्लिक करा तो ये मेरा फॉर्मेट आ गया। अच्छा। तो दिस इज एन फॉर्मेट प्रिंटर, आप डायरेक्टली उसका एज इट इज फॉर्मेट उठा सकते हो। मतलब फॉर्मेटिंग इज व्हाट अलाइनमेंट कर रहे हो, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज है, ये सब चीजें जो होती है वो फॉर्मेटिंग में आती है। ओके, क्लियर? हाँ जी। सो दिस इज कॉल्ड एन कॉपी कट पेस्ट एंड फॉर्मेट। और हॉरिजेंटल वगैरह कैसे कैसे आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ओके, मेक क्लियर सेंस। हुआ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत बेसिक सी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। दिस इज एन फर्स्ट बेसिक लेवल जो एक्सेल का होता है, जीरो लेवल जिसको हम बोलते हैं। गॉट इट। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप एंट्रीज आपको ऑलरेडी आती
है कि एक्सेल में एंट्री कैसे करते हैं, बट मैं आपको एक छोटा सा पार्ट और बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ओके, अब मेरे को यहाँ पे टीना लिखना है, ठीक है, तो मैंने टीना लिखा, लेकिन मेरे से स्पेलिंग गलत हो गई, मेरे को डबल ई लिखना था, ठीक है। तो अगर मैंने फिर से डबल ई के लिए टीना लिखा, तो आप देख रहे हो मेरा पुराना जो टीना लिखा हुआ था TINA वो मिट गया, नया वाला अपडेट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने टीना लिखा है, मेरे को इसके अंदर एडिटिंग करनी है, तो वो एडिटिंग कैसे करूँ? तो आज जब आप किसी भी सेल पे डायरेक्टली एंट्री करते हो तो वो पुराना डेटा जो है वो हटा देता है, नया अपडेट करने लगता है। लेकिन अगर सेल के डेटा में आपको एडिटिंग करनी है तो आप क्या करोगे? सेल सिलेक्ट करी, सेल सिलेक्ट करने के बाद F2 दबाओ, F2 दबाने के बाद कर्सर आ जाएगा, देन यू कैन एडिट। ओके, ये एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? आप सेल पर डबल क्लिक कर दो, फिर ये डिलीट आपको करो। दिख जाएगा, फिर पर्टिकुलर प्लेस पे जाके डिलीट करके अपडेट करो। दिस इज एन एडिटिंग पार्ट। तो ये हम F2 से भी कर सकते हैं, आप ये कह रहे हो? हाँ, मतलब आप शॉर्टकट कीज, मतलब अगर बात करूं सिंपली, आप F2 दबा के भी ये काम कर सकते हो। ओके, हाँ जी। तो ये वाली फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप इन फाइल्स को देखोगे, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बैच होगा ट्यूसडे को, ओके, कल नहीं है, अब हमारी क्लास ट्यूसडे सीधा? यस, सैटरडे संडे? अच्छा, सैटरडे ही है। आज सैटरडे है, TTS में रखते हैं ना अपन, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। अच्छा, ओके, तो मैं बीच में आपको एक ये, आधी एक्स्ट्रा क्लास दे दिया करो प्लीज, अगर टाइम हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल, जिस दिन चंदर छुट्टी पर रहेगा उस दिन दे दिया करूंगा। जो कभी नहीं होगा। नहीं, वो चला जाता कभी भी, एक्चुअली उनका वो है, क्या बोलते हैं, कभी कभी मीटिंग रहती है ना, तो वो नहीं होते। कहाँ काम करता है? वो है टेलको में, ही इज अ सीनियर मैनेजर ऑफ इंडिया, इंडिया सीनियर मैनेजर है कंट्री लेवल। ओह वाओ। तो वो तो काफी एक्सपीरियंस पर्सन है, 14 ईयर समथिंग। आई एम श्योर। मेरे को भी पोजीशन दिलवा देना। किसमें? टेलको में? हाँ। हाँ हाँ, रिकमेंड कर देंगे, वो तो बोलते भी आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैंने कि पहले पढ़ा ले हम। अरे आपको तो वो प्यार से ले लेंगे। हाँ हाँ, वो तो 2 बार ऑफर कर चुके हैं, मैंने कहा मेरे को जाना नहीं है अभी, घर पे बैठा हूँ बढ़िया मस्त। ओके, सो मैंने आपको शेयर कर दिया, एक बार चेक कर लो, आ गया आपने उस पे करा, व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे। हाँ, आ गया। ठीक है, अब आपका मुझे क्या बैच, करना है उसमें? कुछ नहीं, शीट दी है मैंने आपको, जो मैंने अभी आपके सामने बनाई थी वो वाली, आप एक बार बना के देख लेना। अच्छा अच्छा, हाँ वो ठीक है, तो मैं मतलब इवेंट, करूंगी। हाँ इवेंट आप परफॉर्म करके देखना। आपका अभी तो कोई काम नहीं है इतना ज्यादा हैक्टिक वाला, जैसे मैं अभी आपको नेक्स्ट जो सेशन है हमारा, उसमें हम फॉर्मूला वाला काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके। तब तक आपका लैपटॉप जो है स्मूथिंग उस पर आ जाएगा। तो फिर हम ना एक फॉर्मूला वाला काम स्टार्ट करेंगे ना, तो आई गिव यू सम डेटा एंड कुछ इजी टास्क मैं आपको दूंगा, जो मैंने टास्क आपको कल शायद कल दिखाए थे ना, कल मैंने आपको कुछ टास्क दिखाए थे कि एक्सेल में मैं कैसे टास्क आपको प्रोवाइड करता हूँ। ओके, ओके। क्लियर? तो वैसे ही टास्क आपको मिलेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आप परफॉर्म करते हुए चलेगा। एंड सारे टास्क, कुछ टास्क तो बेसिक रहेंगे, और जो सेकंड फेज के असाइनमेंट रहेंगे हमारे, वो सारे के सारे कंपनी बेस्ड होंगे, जो कंपनी में पूछे गए हैं। ओके, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो आपको वो परफॉर्म करने पड़ेंगे पूरे। क्लियर? हाँ जी। ठीक है, इसको देखो, समझो, कुछ इश्यूज आते हैं आप मुझे भेज देना, और मुझे फोटो भेज देना अपने लैपटॉप का, तो ठीक मैं है देख लूंगा उसका कॉन्फ़िगरेशन मॉडल क्या है। ठीक है ठीक है। ओके, बस आगे का फोटो भेजूं आपको लैपटॉप का? हाँ आगे का, और स्क्रीन ओपन करके अंदर का भेज देना, जो कीपैड है ना उधर का भेजना मुझे, सॉरी स्क्रीन है ना, स्क्रीन। मैं आपको पूरा स्क्रीन भेज दूंगी, लैपटॉप वैपटॉप जैसे हाँ, दिखता है। आपकी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है नंबर? नहीं। पूरा प्लेन है? हम्म। अच्छा ठीक है, मेरे को फोटो भेज देना, मैं देख लूंगा उसको, ठीक है। मैं आपको बिल की फोटो भेज देती हूँ। हाँ, तो और बेटर है।
ठीक है, ठीक चलो आप मुझे भेजो फिर देखते हैं। ओके, बाय बाय। बाय।